वेरी गुड इवनिंग, बैक टू माय चैनल। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे हम। ठीक है, अभी तक क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है हमारा, आज हम बात करेंगे CABG। ठीक है, CABG क्या होता है मैं उसकी फुल डिटेलिंग आपको बता दूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये डेस्कटॉप इसलिए खोला हुआ है मैंने कि मैं इसका आपको वो नहीं बताऊंगा कि कैसे खोलना है, क्या खोलना है, क्योंकि आप अगर मेरी लास्ट वीडियोस में कोरोनरी आर्टरीज को देखोगे, कार्डिक सीटी कार्डिक करके या सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कैसे उसमें क्या क्या समझा रखा है, क्या है। तो बेस वही है, सब कुछ इसके फेजेस वही रहते हैं। फेज 0, 35, 45, 70, 75, 78, 80 फेजेस इसके अलग अलग है। आपने ये वाला जो सिस्टम है आपने पहले भी देखा हुआ होगा। ठीक है, तो अभी क्या है, बेसिकली हम किस बात पे बात करेंगे, CABG पे बात करेंगे। ठीक है, अब CABG क्या है, CABG में होता क्या है, ठीक है, क्या है, पेशेंट क्या काम कर रहा है, ठीक है, इसमें हम क्या क्या देखेंगे, ये सारी चीज क्वेश्चंस हैं। इससे क्या क्या इसमें हमने बेसिकली क्या देखना है। ठीक है, अब बेसिकली कोरोनरी CABG क्या है, कोरोनरी को इसमें हम देखना तो कोरोनरी आर्टरीज भी हमको है, बट हमने इसको CABG नाम क्यों है। ठीक है, तो CABG की फुल फॉर्म क्या है, CABG होता क्या है। ठीक है, तो हम ये सारी चीजें की बात करेंगे। तो CABG का फर्स्ट फुल फॉर्म जो है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। तो नाम से ही पता चल रहा है, बहुत सारी चीजें हमारे डाउट क्लियर हो जा रहे हैं। कोरोनरी में तो हमें पता है कोरोनरी आर्टरीज हमें देखनी है। मैं बार वो इसलिए कह रहा हूँ, कोरोनरी आर्टरीज के लिए अगर आप मेरी वीडियो चेकआउट मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोरोनरी आर्टरीज के बारे में कैसा क्या रहता है और क्या कहाँ से क्या क्या निकलती है। ठीक है, वो आप मेरी वीडियोस को देख के पता कर सकते हो। नेक्स्ट अभी क्या है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। तो कोरोनरी आर्टरीज तो हमें देखनी बाईपास और ग्राफ्ट। बाईपास का मतलब किसी चीज को बाईपास किया गया, मतलब पोजीशन चेंज की गई है। ठीक है, पोजीशन चेंज की गई है। ठीक है, पोजीशन चेंज की गई है उसकी, और ठीक है, बाईपास उसको बाईपास किया गया। ठीक है, उसका पोजीशन चेंज किया गया। और ग्राफ्ट का मतलब जोड़ा गया है। ठीक है, तो बाईपास करके उसको जोड़ा गया। ठीक है, ग्राफ्ट किया गया। तो इससे हमें ये चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा एक बार आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, मगर तो भी अगर क्या है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, ये क्या हमारा CABG है बेसिकली। ठीक है, अब ये क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि कैसे काम करता है, क्या क्या इसमें रहते हैं, तो हम इसके अलग से बात करेंगे। CT, अब हमारे पास पेशेंट क्यों आया है, अब इसने CABG करवा दिया है, CABG हो गया है, तो भी हमारे पास क्यों आया है, क्या रीजन रहे होंगे कोरोनरी बाईपास ग्राफ्ट होने के, ये सारे क्वेश्चन है हमारे पास कि भैया क्यों ही इसका बाईपास ग्राफ्ट हुआ है। और बाईपास ग्राफ्ट हो गया है तो फिर हमारे पास दोबारा CT के लिए पेशेंट क्यों आया है। पहली बात तो बाईपास ग्राफ्ट, हम किसी भी चीज को अगर कोरोनरी आर्टरी में बाईपास ग्राफ्ट कर रहे हैं तो उसका मेन रीजन क्या रहा होगा। पहली बात तो उसकी कोरोनरी आर्टरी में प्लैक हुआ होगा, या स्टोनेसिस हो गया होगा, या ब्लॉक हो गई होंगी। ठीक है, यही 2-3 कारण होंगे हमारे पास उसका ग्राफ्ट करने के लिए। ठीक है, तो पहले चेक किया गया होगा। ठीक है, इसके बहुत सारे पहले इसका CT कार्डिक हुआ होगा, फिर उसको पता लगा होगा कि भाई इतना वो है। उसके बाद क्या कहते हैं, इनके और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। ठीक है, ब्लड टेस्ट हुए होंगे, और दूसरा हमारा कार्डिक में भी टेस्ट हुए होंगे इनके। तो ये बहुत सारे टेस्ट होके इन ग्राफ्ट हुआ। ठीक है, बाईपास ग्राफ्ट हुआ। दूसरा एक और चीज की अभी सीटी दोबारा से क्यों करवा रहा है, भाई ग्राफ्ट हो गया, सब कुछ हो गया, फिर हमारे पास दोबारा से क्यों आ रहा है, ये भी तो एक रीजन है, ये भी तो एक वो हो सकता है क्यों आ रहा है हमारे पास। सबसे बड़ा इसलिए इसका आंसर ये है कि अगर पेशेंट को चेकअप भी करवाना है, इसको देखना भी है कि अगर बाईपास जो ग्राफ्ट हुआ है वो कैसा फंक्शनल है कि नहीं है, उसमें कोई ब्लॉकेज हो तो नहीं रही है। उसके बाद तो हर 6 महीने या साल भर में जो भी डॉक्टर, जो भी कार्डियोलॉजिस्ट एडवाइस करता है उसके अकॉर्डिंग हमें ये सब देखना पड़ेगा कि हमारे जो ग्राफ्ट हुआ है उसमें तो कोई स्टोनेसिस नहीं आ रही, या उसमें प्लैक तो नहीं हो रहा, या दोबारा से ब्लॉक तो नहीं हो रही। तो इससे हमें ये चेक करके इससे पता लगेगा। ठीक है, इसलिए दोबारा से हमारे पास वो करवाने आए, या ये प्री भी हो सकता है, मतलब मैंने मेरा कहने का मतलब है कि ग्राफ्ट हमारा ग्राफ्ट होने से पहले भी स्कैन हो सकता है और ग्राफ्ट होने के बाद भी स्कैन हो सकता है। ये कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि पहले क्या कहते हैं सर्जरी हो जाएगी उसके बाद होगा, या सर्जरी के पहले हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले सर्जरी के पहले भी होगा और सर्जरी के बाद भी होगा कि प्लेसमेंट कैसी रही है,
कैसा रहा है सब कुछ, ठीक है। अब हमारा जो रोल है एज अ टेक्नोलॉजिस्ट, एज अ रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट, कि हमारा क्या काम है, हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल व्यू है जो हमारे आपके सिस्टम पे खुला हुआ है, ठीक है। ये जो इमेज आ रही है, ठीक है, तो आपको पता है कि मैंने इसको आपको बताया कि सेगमेंटेशन, कोरोनरी एक्सट्रैक्शन, कोरोनरी लाइनाइज, फंक्शनल, ठीक है। ये सब आप वीडियोस को देखेंगे तो पता चलेगा कोरोनरी आर्टरीज के लिए। तो बेसिकली क्या है, अब ये कहाँ से, इसको कहाँ से क्या क्या ग्राफ्ट हुआ है, कैसे कैसे जो, तो जैसे इसके अंदर ही फेजेस होते हैं, किस फेज में अच्छा आया। जैसे मैंने इस हमारे फेज में 78 फेज में मैंने खोल रखा है, इसमें बेटर आ रखा है। फेजेस बहुत सारे आते हैं, किसी एक में बहुत अच्छा आता है, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे फेज बनाए जाते हैं कि अगर पेशेंट सांस किसी में छोड़ दिया, किसी फेज में सांस, बहुत सारे फेजेस इसलिए बनाने का, क्योंकि हम कोई भी चीजों का फेजेस बहुत सारे क्यों बना रहे हैं, और कोरोनरी में ही बेसिकली, और आप इसमें हम हर में तो बहुत सारे फेजेस तो बना नहीं रहे, हम कोई और सिटी का स्कैन कर रहे हैं, सब में तो इतने सारे फेजेस नहीं हो रहे, इसलिए बहुत सारे फेजेस बनाने की जरूरत हमें इसलिए पड़ी है टेक्निकल पर्पज से, कि किसी में अगर पेशेंट हमारा सांस रोक रहा है, तो किसी एक सांस और कॉन्ट्रास्ट, किसी एक, अगर सपोज किसी एक फेज में सांस छोड़ते हुए या सांस लेते हुए उसको दिक्कत हो गई है या वो नहीं रोक पाए, बट किसी एक फेज में उसने सारा कुछ बेटर आ गया, तो हम सारे फेज के कंपैरिजन एक फेज ऐसा खोलते हैं जिसमें हमें सब कुछ अच्छा सा दिखता है, ठीक है, बेटर दिखता है, ठीक है। अभी क्या होता है कि कैसे कैसे जुड़ती हैं, क्या क्या कैसे जुड़ती हैं, तो जैसे कोरोनरी आर्टरीज अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखो मेनली ये क्या है, ये हमारा आयोटा होती है, ठीक है। अगर मैं आपको सारा कुछ दिखाने की कोशिश करूं, तो अगर मैं ऑल कर दूं, जैसे मैंने सिर्फ रखा हुआ था, अब आपको कल इससे पता चलेगा कि लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सब तो आपको पता ही होगा, ठीक है। नहीं होगा थोड़ा बहुत, आप इसके बारे में कैसे कैसे पंपिंग होती है, ये इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बट बेसिकली आज मैं, क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेनेशन करने लग जाऊंगा तो 4-5 घंटे लग जाएंगे, तो उसको भी रोक के अब जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर बात करते हैं। तो हमने जैसे कि आर्टरी है, ये देखो, ये बेसिकली आयोटा है। आयोटा से देखो हमें बताया कि उधर जो इधर की तरफ चली गई, जो उधर की तरफ चली जाती है वो एलईडी होती है, अगर इधर से इधर निकल रही है, ठीक है। आगे जैसे इसमें निकलती हुई दिखेगी आपको, ये देखो, ये एक इधर, ये इधर जा रही है, ठीक है। इधर की तरफ जो जा रही है वो हमारा एलईडी है, ठीक है। और ये जो इधर है, ये इधर की तरफ जो इधर आएगी, हमेशा स्टार्टिंग होनी चाहिए। देखो ये LCX है इधर से, और ये RC है, ठीक है, जो इधर की तरफ गया। राइट साइड है तो RC है, लेफ्ट साइड है तो क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड तो एलईडी स्टार्ट होंगी, ठीक है। मतलब लेफ्ट है तो लेफ्ट, राइट वाले से राइट ब्रांचेस स्टार्ट होंगी, लेफ्ट वाले से लेफ्ट ब्रांचेस स्टार्ट होंगी, मोटा मोटी ये है, ठीक है। अभी मैंने ट्रेस कर रखा है, तो मैं ट्रेसिंग आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे ट्रेस करते हैं, ठीक है। अभी हम एनाटमीज पे बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या बेसिकली हमने देखा है। अभी मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है इसको, कहाँ से क्या एक्सट्रैक्ट किया है मैं दिखा देता हूँ आपको। अब जैसे ये जो मैंने ये पकड़ा हुआ है, अभी अगर मैं कोरोनरी एक्सट्रैक्शन में जाके अगर आपको मैं बेसिकली ये दिखाऊं, इसको जो मैंने ट्रेस किया है, वो मैं एक बार आपको ओवरऑल व्यू दे देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दोबारा से लेके जाऊंगा पेज पे। ये क्या है, ये जो आपको दिख रही है ये लीमा है। लीमा क्या होती है इसके मैं ओवरऑल दिखाता हूँ। ये कौन कौन से ग्राफ जुड़े हुए हैं, ये लीमा है, ठीक है। ये एक और ग्राफ जुड़ा हुआ है जिसको हम, जो ये हमारा एक ये SVG ग्राफ्ट है जो D1 से जा रहा है, ठीक है, SVG जा रहा है, ठीक है। और ये जो नॉर्मल जो LCX है, OM1 है, OM2 है, वो तो नॉर्मल है हमारा। और ये एक हमारा SVG से ये RPD में जुड़ा हुआ है। अब क्या है, अब ये लीमा क्या है, बेसिकली अब लीमा पे बात करेंगे। तो लीमा क्या है, लेफ्ट, ये होती क्या है, लेफ्ट इंटरनली मेमोरी आर्टरी है, ठीक है। बेसिकली क्या है, लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी, लीमा इसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। अब ये कहां से क्या जुड़ी रहती है, ये बेसिकली जो जुड़ी है ना, वो चेस्ट वॉल से जुड़ती है, चेस्ट वॉल से जुड़ के, ठीक है, चेस्ट वॉल से जुड़ती है ये, और चेस्ट वॉल से हम इसको एलईडीज में जोड़ देते हैं, ये लीमा होती है। एसपीजी जो होता है, जो स्पेनियस, अब जो हम एसवीजी की बात करेंगे, ये जो हमारा एसवीजी जो दिख रहा है आपको यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये नॉर्मल यहाँ से इसकी ओपनिंग्स नहीं होती है ना, आपको पता है। एसवीजी जो हमारा है, एसवीजी स्पेनियस वेन ग्राफ्ट, इसमें वेन को ग्राफ्ट किया गया है, ठीक है। अब एक ये किए है और एक इधर एक और ग्राफ्ट हो रखा है। ये ग्राफ्टिंग को जरूरी नहीं है कि हर में क्या कहते हैं एसवीजी आरपीडी जुड़ेगा, ये अलग अलग उस पर काम करता है,
जैसे मतलब ये मेरे कहने का मतलब ये कि हर पेशेंट में जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही हमें क्या कहते हैं जोड़ने की जरूरत है। भाई किसी में एक में आर्टरी में ब्लॉकेज है तो हम एक से ही जोड़ेंगे, हम सब में नहीं जोड़ देंगे, ठीक है। अब जैसे लीमा से हमने एलईडी जोड़ दी और बाकी सारी आर्टरी ठीक है तो कोई जोड़ नहीं, बट इसमें इस पेशेंट को क्या है, तीनों में दिक्कतें हैं, ठीक है। इसको इसको एलईडी में भी दिक्कत थी, इसको डायगोनल ब्रांच में भी दिक्कत थी, इसलिए इसको जोड़ा है, और इसको आरसीए में भी दिक्कत थी। अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, अगर आप स्क्रीन पे आओगे, स्क्रीन पे तो ये देखो आप, ये एसवीजी टू आरपीडीए जोड़ी हुई है। आरपीडीए तो आपको पता ही होंगी, ठीक है। अभी हम लीमा बात करते हैं, तो लीमा भी, अब ये एसवीजी क्या है, स्पेनियस वेन ग्राफ्ट, ये कैसे जुड़ती है, ये जो हमारे जो लीमा है वो आर्टरी रिलोकेटेड फ्रॉम द चेस्ट वॉल, ठीक है। आर्टरी को रिलोकेट किया गया है चेस्ट वॉल से, ठीक है, चेस्ट वॉल से रिलोकेट करके जोड़ दिया गया है एलईडी में। दूसरा जो वेन जो होती है ना हमारी, जो स्पेनियस वेन ग्राफ्ट कह रहा हूं मैं, एसवीजी की बात कर रहा हूं, वो क्या है, वेन जो होती है वो रिमूव की जाती है फ्रॉम द लेग इज द सिचुएटेड टू द aorta and the coronary artery, क्या stitched vein removed from the leg and stitched to the aorta, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मैं अगर इसको समझाने की कोशिश करूं तो जो वेन को रिमूव किया जा रहा है कहां से, ये जो हमारे पैर की वेन होती है, बेसिकली लेग से एक वेन ली जाती है जो उसको कट करके उसको स्टिच किया जाता है और आयोटा से जोड़ के फिर कोरोनरी आर्टरी से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये हमारे वेन जो एसवीजी जो होती है हमारी, उसको बेसिकली वेन से ग्राफ्ट किया जाता है। और जो हमारा लीमा होती है वो मेमोरी आर्टरी होती है, लेफ्ट इंटरनल मेमोरी, वो क्या कहते हैं, रिलोकेट करते हैं उसको, किससे रिलोकेट करते हैं, हमारे चेस्ट वॉल से रिलोकेट करते हैं। अब क्या होता है, अब आज की हमारी जो क्या कहते हैं, अब ये क्या, अब क्या क्या होता है इसको बेसिकली, अब इसकी हम बात करें तो अब इसमें क्या क्या पेशेंट को क्या क्या दिक्कतें हो सकते हैं। अब इट डाइवर्ट्स द ब्लड अराउंड द नैरोड क्लॉग पार्ट्स ऑफ द मेजर आर्टरीज। अगर पेशेंट के किसी भी आर्टरी में या ब्लड क्लॉट हुआ है, क्लॉग्ड हो गया है, या कोई मेजर आर्टरीज में क्लॉग्ड हो गया है, नैरोइंग हो गई है, तब हम क्या कहते हैं सीएबीजी करते हैं टू इम्प्रूव। अब इसका फायदा क्या होगा इसको करने का, टू इम्प्रूव द ब्लड फ्लो, इम्प्रूव ब्लड फ्लो को हमने बढ़ा दिया, ठीक है। ब्लड फ्लो एंड द ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट, ये काम है, टू इम्प्रूव द ब्लड फ्लो एंड द ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट। यही हमने इसको जोड़ के ये चीज ठीक कर दी है, ठीक है। अब ये ओवरऑल व्यू जो है ये यही है। इन ट्रेडिशनल ओपन हार्ट सर्जरी, आपने सुना होगा ना, ओपन हार्ट सर्जरी, तो बेसिकली सीएबीजी को ही वो ओपन हार्ट सर्जरी होती है। अब वो क्या करते हैं इन ट्रेडिशनल में, मतलब बेसिकली इनका, अगर हम इसकी फिजिक्स, इसके पीछे की कहानी समझें तो हमें समझ में आएगा कि हार्ट स्टॉप्ड, मतलब हार्ट को कुछ देर के लिए स्टॉप करते हैं और लंग को बाईपास करते हैं, लंग बाईपास करते हैं, और टू मशीन टेक्स ओवर द जॉब ऑफ द पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द ब्लड, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी, सॉरी। तो इसमें क्या करते हैं, एक क्या कहते हैं, जब ओपन हार्ट सर्जरी होती है, सीएबीजी जब होता है, तो इंटरनली इसको क्या कहते हैं, अब वो तो सप्लाई कर नहीं सकती क्योंकि उसके साथ छेड़खानी, उसके साथ सर्जरी करनी है, तो क्या कहते हैं, एक मशीन लगाते हैं जो क्या करती है, क्या कहते हैं, हार्ट और लंग को बाईपास कर देती है मशीन, और क्या कहते हैं उसकी जगह वो टेक ओवर ले लेती है, ठीक है, वो उसका काम करती है, ठीक है। ये बेसिकली ओवरऑल इसका व्यू हुआ, ठीक है। अभी हम बात करेंगे इसका क्या, कैसे कैसे इसने जोड़ा है, ठीक है। अब मैंने ये आपको दिखा दिया, अब हम जाएंगे अब हमें ट्रेस करना सीखना पड़ेगा ना, हमारा तो काम है ट्रेस करना। अब जैसे मैंने इसको देख लिया, मुझे दिख गया इसका ग्राफ, जैसे मुझे तो यहां से दिख रहा है, अगर आप देखना चाहो तो देखो, एक ये वॉल है, ये देखो यहां से जुड़ रही है, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुई, ये सबक्लेवियन आ रही है हमारी, सबक्लेवियन मतलब वॉल है, सबक्लेवियन जो आर्टरी जा रही है, ये जो लेफ्ट सबक्लेवियन से जुड़ी हुई है, ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी होता है, क्लैविकल से निकल रही है ना ये सबक्लेवियन, ठीक है। तो ये देखो यहां से इन्होंने जोड़ा है इसको, चेस्ट वॉल बता रहा था ना मैं आपको, इस वॉल को जोड़ा है। अब इसको लेके चलो, इसको लेके चलते जाओ, ठीक है, देख लो, इसको लेते जाओ। अभी क्या है, ये जो जोड़ा है इन्होंने, ये
ये एलईडी की तरफ जोड़ना शुरू किया इन्होंने, एलईडी को जोड़ दिया इससे। ये देखो ये एलईडी को जोड़ दिया, ठीक है। ये एलईडी को, ये देखो ये एलईडी उधर जा रही है हमारी, जो उधर जाएगी ना वो एलईडी है, तो इन्होंने इससे जोड़, ये तो एलईडी आई रही थी, बस इन्होंने क्या किया ऊपर ले जाके इसको अब देखो कहां से शुरू हुई, मैं दिखा रहा था, ये निकला, ये चेस्ट वॉल है, सबक्लेवियन, यहां से इन्होंने एक ग्राफ्ट लाके इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ा और यहां तक। अब ये यहां से वॉल गई और इसको जोड़ के रखा है, जोड़ के रखा है, फिर ये यहाँ पे आगे, ये आके एलईडी से इन्होंने मिला दिया है। यहाँ पे ये यहां से एलईडी शुरू हो गई, यहाँ पे इन्होंने आगे एलईडी से मिला दिया है, एलईडी मिला दिया। तो एलईडी क्या होती है बेसिकली, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, कुछ ऐसा नहीं है, उसका फुल फॉर्म यही है, जो लेफ्ट साइड हर्ट को सप्लाई करेगी एलईडी। ठीक है, आपको पता ही लग गया कि ये इसने यहां से एक ग्राफ्ट किया हुआ है, ठीक है। ये लीमा है, ऐसी सेम एक लीमा और रीमा भी होती है, ठीक है। अगर आपको कैसे पता लगेगा कि कैसे जोड़ना है, क्या करना है, ठीक है, कि तो आपको ना क्या, जब भी पेशेंट हमारे पास आएगा ना कोरोनरी क्या कहते हैं सीएबीजी करवाने के लिए, सीबीजी करने, तो उसका जब सीएबीजी हो रखा होगा तो आपको ना उसकी फाइल पढ़नी पड़ेगी कि लीमा से जोड़ा हुआ। जैसे मुझे कैसे पता लगा कि इसको लीमा से एलईडी को जोड़ा हुआ है, या एसवीजी को इन्होंने क्या कहते हैं जोड़ रखा है आरपीडीएस, या एसपीजी को D1 से जोड़ रखा है, कैसे कैसे इन्होंने आगे रीमा से क्या जोड़ रखा है, रीमा से क्या कहते हैं L6 को जोड़ रखा है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता तो भी चलेगा जैसे जिसने भी सर्जरी की है, जिसने कार्डियोलॉजिस्ट ने सर्जरी की है, तो उससे ये पता, क्योंकि वो अपने उसमें मेंशन करेगा कि इन्होंने ऐसे ऐसे जोड़ा है। तो हमें क्या है ना, हमेशा हिस्ट्री जो पेशेंट की जब लेनी है स्कैन करने के टाइम में, तो देखना है कि उन्होंने कैसे कैसे जोड़ा है, ठीक है, कि एलईडी से किसको क्या जोड़ा है, L6 से क्या जोड़ा है, क्या कहते हैं एसवीजी से क्या जोड़ा हुआ है। जब तक आप हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे ना पेशेंट की, उसका डिस्चार्ज समरी या उसके बाद जो हिस्ट्री में जो भी लिखा है, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए तो ध्यान रखना है ये चीज कि कैसे क्या जोड़ेगी, ठीक है। अभी जो मैं बेसिकली क्या दिखा रहा था, ये देखो ये जो स्टार्टिंग है, ये स्टार्ट है, ये ठीक है, ये स्टार्टिंग जुड़ी हुई है। मैं ये बेस इमेजेस दिखा रहा हूँ, फिर आपको मैं बीआरटीज दिखाऊंगा कैसे होगा। तो अब ये मैंने पढ़ लिया कि भैया ये इसने लीमा को एलईडी से जोड़ा हुआ है, तो मैं पहले लीमा देखूंगा। ये चेस्ट वॉल से जुड़ी हुई है, चेस्ट वॉल यहाँ से जुड़ी हुई है, सबक्लेवियन यहाँ से गई, ठीक है, जाती गई जाती गई जाती गई, ये यहाँ से इन्होंने जोड़ रखा है, जाती गई। अब ये जाके धीरे जाके ये एलईडी ये जा रही है, चेस्ट वॉल है, देख रहे हो, देखो यहाँ से निकली है, ये इसका वो था, बेस था, यहाँ से जा रही है, ये चेस्ट वॉल के साथ जा रही है, देखो ये चेस्ट वॉल है, देख रही है चेस्ट वॉल, ये चेस्ट, ये स्टर्नम बोन है, उसके साथ ये वॉल है, चेस्ट वॉल, इसके साथ देखो जुड़ती जा रही है, इसके साथ ही चल रही है, ठीक है, इसके साथ चल रही है। अब हमारा आयोटा आ जाएगा, आयोटा आ गया। अब देखो आयोटा से अब ये जो इधर जो जा रही है, इधर से इन्होंने क्या किया, ग्राफ्ट कर दिया, जोड़ दिया, किसमें, एलईडी में जोड़ दिया, ये एलईडी की तरफ चली गई, ठीक है, ये टिल एंड तक चली जाएगी, क्या कहते हैं ग्रूव में घुस जाएगी, ये सीधा ग्रूव में घुस गई। तो ये क्या हो गया हमारा, हम पता लीमा टू एलईडी हो गया, ठीक है, लीमा टू एलईडी। लीमा की फुल फॉर्म मैंने बता दिया आपको क्या होता है लीमा, ठीक है, और रीमा क्या होता है, सेम, लीमा और रीमा सेम ही होता है, बट वही है, लीमा क्या कहते हैं वो, रीमा जो हो गई वो आरआईए में जो हो गई वो राइट साइड हो गई, ठीक है, जैसे इसमें लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी है और वो क्या कहते हैं राइट इंटरनल मेमोरी आर्टरी हो जाएगी, तो राइट से जुड़ेगी, ये लेफ्ट है तो लेफ्ट से जुड़ रही, इसीलिए इसका नाम लीमा है, उसका नाम रीमा होगा, ठीक है, ये हमें पता लग गया। अब उससे ही इन्होंने क्या किया, एक और ब्रांच जोड़ी है जो एसवीजी टू D1 जोड़ी है, तो ये आयोटा है, तो आयोटा के पास से कहीं से जोड़ी है इन्होंने, थोड़ा सा आयोटा से ऊपर की तरफ जोड़ी हुई है, देखो ये आयोटा से शुरू हुई है, एक इन्होंने ये जोड़ रखी है, ये देखो, ये इसको स्टार्ट मिला तुम्हें, ये देखो यहाँ से स्टार्ट, ये देखो ये स्टार्ट निकल रहा है, एक ग्रुप से ये निकलता हुआ आयोटा से, इसको पकड़ लो, ये एसवीजी को जोड़ा, ये जोड़ा, ये जा रहा है, ये हमारा डायगोनल बदल गया, ठीक है,
ये क्या है, D1 है हमारी, ठीक है, D1, ये D1 खत्म। और अब हम इधर आते हैं, इस साइड आएंगे, क्या कहते हैं हमारे राइट साइड, राइट साइड आएंगे तो अब हम देखेंगे, क्योंकि मैं मोटा मोटा मैं तुम्हें सिर्फ ये ग्राफ दिखा देता हूँ, ठीक है, बाकी आपको एलईडी D1 D2 आपको ये अपने आप देखनी होगी। अब जैसे कि ये तो लेफ्ट के साथ होगी, ठीक है, लेफ्ट से दो जोड़ी इन्होंने, एक तो लीमा टू क्या कहते हैं एलईडी जोड़ी, और एक हमारी जो एसवीजी जो जोड़ी जी उन्होंने एसवीजी जोड़ी हमारी D1 से डायगोनल से जोड़ दी। और यही सेम अब क्या कहते हैं, ये एलईडी की ब्रांचेज जाएंगे, एलईडी से जाएगी D1 D2 D3, ठीक है, सो ऑन, जितनी भी ब्रांचेस निकल रही हैं। फिर उससे एक अगर इधर की तरफ चली गई ग्रुप की तो सेप्टल चली जाएगी, ठीक है, सेप्टल हो जाती है इधर, ठीक है। अभी इधर क्या है, LCX निकल रही है, LCX से कौन कौन सी ब्रांच निकलेगी, OM1 2, ठीक है। और अभी क्या है, अब इधर से भी एक जोड़ रखी है, देखो ये जोड़ रखी है, यहाँ से एक जोड़ रखी है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका। ये भी एसवीजी है, बट ये एसवीजी जो है आरपीडीए में जुड़ी हुई है। आरपीडीए क्या होता है आपको, राइट पोस्टीरियर एंटीरियर डिसेंडिंग। तो अभी देखो कहाँ से स्टार्ट की हुई है, एसवीजी सेम जो एसवीजी थी, तो एक और इन्होंने क्या कहते हैं पैर से एक वेन को काटा और इससे ग्राफ्ट किया और इससे जोड़ दिया, ठीक है। ये देखो देखते जाओ देखते जाओ, ये देखो जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, अब ग्रुप में घुस जाएगी, देखो देखा, ये LCX इधर निकल गई, ये हमारी पीडी हो गई। तो इसका नाम हमने लिख दिया LPDA, सॉरी RPDA। आर मतलब राइट साइड हो गई और PDA मतलब पोस्टीरियर एंटीरियर डिसेंडिंग, और किससे जुड़ी, SVG से जुड़ी, ठीक है। मोटा मोटा आपको पता लग गया। अब हम सेगमेंटेशन को हटाएंगे और सेगमेंटेशन को हटा के अब हम कोरोनरी एक्सट्रैक्शन में जाएंगे। कोरोनरी एक्सट्रैक्शन में गए, अब मैं सबके आपको VRTs दिखाता हूँ। आप देखो ये क्या है, ये लीमा जुड़ी हुई थी, लीमा टू एलईडी जो हमने ट्रेस किया है वो ऐसे दिखेगी बाद में। पहले जो हमारा था ना सेगमेंटेशन में ऐसा था, ये हमने बेस इसको जोड़ दिया है, ठीक है। कहाँ से, जैसे मुझे पता है कि एलईडी से ऐसे ऐसे ब्रांचेस जा रही हैं, LCX ऐसे जा रही हैं, RCS ऐसे निकल रही हैं, ठीक है। ये तो क्योंकि आप मेरी लास्ट वीडियोस में मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करता रहूँगा तो आपको, क्योंकि मैंने कोरोनरी आर्टरीज तो आपको मेन बता रखा है कि कोरोनरी आर्टरीज ऐसे निकलती है, ऐसे ट्रेस होती हैं, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अभी क्या है, अब मैं कोरोनरी एक्सट्रैक्शन में जाऊँगा और मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे कैसे दिखता है। ये देखो अभी हम इसमें मैंने SVG किया, अब देखो कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई, इसको ट्रेस होके ऐसा आया, ये ट्रेस होके ऐसे आ गया, ठीक है। ट्रेस किया हुआ हमने, देखो ये हमारा आयोटास है, तो इधर से ये इधर शुरू हो गई, तो इन्होंने ग्राफ्ट किया हुआ है, देखो ऊपर से दिख रही है, ठीक है, पूरे ऊपर से आ रही है, चेस्ट वॉल्स के थ्रू से आ रही है, ठीक है। ये देखो, हाँ एग्जैक्ट दिखी तुम्हें, ये चेस्ट वॉल से पूरा प्रॉपर, ये देखो ये है, ये देखो ये आयोटास है, इधर तो आयोटा, इधर से ब्रांच, देखो यहाँ से हमने जोड़ा, जो ट्रेस किया था हमने ऐसे करके पूरा ग्रुप में लीमा टू एलईडी हो गया। बस ऐसा कुछ करके ना है और इसको F दबा देना है, इसको तुमने कैमरे पे गए, ठीक है, कैमरे से इसको दबा दिया, ये पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर तुम देखना चाहो तो ये देखो, ये कैमरे पे दबाया, ऐसे F दबा दो तो भी चला जाएगा, और तुम्हें सेव करना हो तो बस सेव इमेजेस पे जाके सेव कर दो, ठीक है, और फिल्मिंग में भेज दो इसको, ठीक है। अभी हमने लीमा ट्रेस की थी, ये लीमा टू एलईडी होगी, और हमने एक ट्रेस की थी SVG टू D1। थोड़ा सा ये क्या है, SVG जो थोड़ा सा ये आयोटा के थोड़ा सा ऊपर से इन्होंने जोड़ा हुआ है, आयोटा से ही जोड़ा हुआ है, बट जो मेन जहां से यहाँ से निकलनी चाहिए उससे थोड़ा सा ऊपर से जोड़ा हुआ है तो ये आयोटा से ही जुड़ा हुआ है वैसे थोड़ा, ठीक है। दिखाता हूं मैं एग्जैक्ट तुम्हें, ये जोड़ा हुआ देखा एग्जैक्ट,
ये थोड़ा सा आयोटा है, ये आयोटा है, और आयोटा से थोड़ा सा ऊपर से जोड़ दिया और पूरा नीचे की तरफ एसवीजी टू डी1। अब देखो एसवीजी टू आरपीडी दिखाता हूं मैं, सेम वैसे ही है बट वो क्या कहते हैं राइट साइड हो जाएगा। अगर हमने क्लिक किया इस पे, ये जोड़ा हमने, ये देखो ये आ गया। देखो ये आपका LCX क्या कहते हैं, ये आपका यहाँ से जुटा, ये हमारी आयोटा शुरू हुई, आयोटा शुरू हुई, और इसके ठीक थोड़ा सा ऊपर से इन्होंने SBCC को लाके, और थोड़ा सा देखोगे तो देखो ये जो जा रही है इधर जा रही है, जो निकल रही है ये जो ये PLV निकल गई, V जैसा बनता है ना PLV, पोस्टीरियर क्या कहते हैं वर्टिब्रल, उसके तरह निकलता है PLV, पोस्टीरियर लैटरल आर्टरीज के तरह निकलता है, ठीक है। और ये PD हो गई, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। ये PD निकल गई RPD, ठीक है। ये PLV होगी, पोस्टीरियर लेफ्ट वेंट्रिकल, PLV पोस्टीरियर लेफ्ट, पोस्टीरियर लेफ्ट नहीं होता ये, PLV जो होती है बेसिकली, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। पोस्टीरियरली ये RPD है, ये राइट साइड हो रही है तो राइट, ये RPD है, SVG टू RPD, थोड़ा सा इन्होंने हमने ऊपर से जोड़ा, ये जोड़ा ये जब ये आ गया एग्जैक्ट, ठीक है, ऊपर से जोड़ा। तो ये RPD जो है राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, और ये जो हमारा हो गया पोस्टीरियर लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, पोस्टीरियर लेफ्ट वेंट्रिकल, सही बता रहा था मैं, ठीक है, पोस्टीरियर लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, सही बता रहा था, मुझे डाउट हो गया था अपने पे, पोस्टीरियर लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब क्या क्या है, अब ये देखो, ये तुमने जोड़ा, ये हमने, ये मेन मतलब ये हमें आर्टरी मेन ट्रेस करनी है, ठीक है, मैंने वो दिखा दिया कैसे कैसे हमने ट्रेस किया। अभी क्या है, ये जो हमने, ये सेप्टल ब्रांच है, तो ये पहले यहां से रहा होगा, पहले LED इधर से ही निकली होगी, ठीक है। जो LED जो इन्होंने काटा है, काट के जो इधर की तरफ जोड़ा है इन्होंने, वो पहले इधर से ही रही होगी, ठीक है। ये LED है, LED को जो इन्होंने जोड़ा है इसकी तरफ जाके डाल के, ठीक है, ये LED है। फिर इधर से सेप्टल निकल गई उन कट के, ठीक है, सेप्टल इधर की तरफ इसमें चली गई, ठीक है, LED हो गई, ये उसकी डायगोनल ब्रांच हो गई उसी से निकल के, और ये हमारा LCX हो गया, उसकी ब्रांच हो गई OM1 OM2, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है, ठीक है। ये इसकी OM1 OM2 मतलब ऑप्टियूस मार्जिनल, LED से जो निकलती है उसके अंदर डायगोनल ब्रांच होती है D1 D2, ठीक है। और ये जो सेप्टल होती है, जो सेप्टल की तरफ इस LED से एक ब्रांच होती है जो अंदर की तरफ ग्रुप इसके अंदर चली जाएगी, वो सेप्टल ब्रांच हो जाएगी। इन दोनों के बीच में से अगर एक ब्रांच निकलती है, अगर LED और LCX के बीच में से बिल्कुल मिलचे, तो इंटरमीडियस रेमस होती है, उसको रेमस बोलते हैं। ये देख लो, ये ग्राफ्ट, ये हमारा एक ग्राफ्ट यहाँ से हमने जोड़ा, एक ग्राफ्ट हम यहाँ से जोड़ा हमने जो ट्रेस किया, और एक ग्राफ्ट हमने लीमा को जोड़ा। अब हम आते हैं लेफ्ट के साइड, सॉरी राइट के साइड, ठीक है। अभी देखो जो हमने ये जोड़ा, ये एक सेम वहीं से थोड़ा सा दूर करके उसी जगह से, बट हमने उसको राइट साइड डाल दिया, ठीक है। तो ये SVG टू क्या कहते हैं, कहाँ हुई, PDA RPDA, मतलब राइट PDA बोल दो या RPDA बोल दो, हमने R इसलिए लगा दिया कि राइट साइड से निकल रही है, ठीक है, राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। और ये SVG जो होगी, SVG जो मैंने बता ही दिया था आपको, स्पेनियस और स्पेनियस वेन ग्राफ्ट जो होता है, स्पेनियस वेन ग्राफ्ट, ठीक है, स्पेनियस वेन ग्राफ्ट जो हमारा हुआ। अब ये जो है, ये जो हमारी नॉर्मल RCA होगी, राइट कोरोनरी आर्टरी, ये हमारा ठीक है, ये जो इधर की तरफ चला गया वो PD हो गई, इधर की चला गया PLV, इधर की तरफ आ गई
ये जो हमारा निकल रहा है इधर की तरफ से, ये कोन्स है, ये कोन्स निकला है, ठीक है, इधर से निकला कोन्स, कोन्स, ठीक है। और आरसीए से ही जो ब्रांच निकलेगी AM1, AM2, AM3 में सो ऑन, एक्यूट मार्जिनल, एक्यूट मार्जिनल होगी AM1, AM2, और इधर से जो इधर की तरफ ऊपर की तरफ जा जाएगी वो कोन्स हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा बेसिकली मेन एनाटॉमी का सेक्शन था, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे कैसे कैसे दिखेगा, देखो ये जो हमारा जुड़ा, ये हमारा LED2 सॉरी लीमा-2 LED जुड़ गया, ये हमारा नॉर्मल LED है, ठीक है। जो देखो आपको दिख रहा है कि ये ब्लॉक हो चुकी है, नीचे जाके हमें दिख ही नहीं रही है, ऊपर भी इसका कैल्सिफिकेशन और वो है, पूरा स्टोनेसिस हो रखा है, इसीलिए इसको जोड़ने की जरूरत पड़ी। और जो इधर से निकल गई वो सैप्टल हो गई। आप अगर बेस इमेज देखते जाओ, ये बेस इमेजेस हैं, ये हमें ऐसे ट्रेस होके मिल रहे हैं। इधर से अगर आप इसको पकड़ लो, अगर इसको पकड़ो, अगर देखो ये जो हमारा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूं और मैं इसकी बात करूं, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको दिखाऊं तो ये है, ठीक है। ये हमारा हमने जो ट्रेस किया यहाँ से निकला, ठीक है, यहाँ से गया 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 और ये जुड़ गया, ठीक है, और ये सीधा हमारा ग्रूव में चला गया। तो ये क्या हो गया, लीमा-2 LED हो गया। अगर हम SVG की प्लस D1 की बात करें तो SVG को हमने यहाँ से जोड़ा, SVG जो हमारा यहाँ से जुड़ा, ठीक है, थोड़ा सा आयोटा से ऊपर, जो मेन यहाँ से निकल रही है ना, यहाँ से आर्टरी सारी निकल रही है, ठीक है, मेन आर्टरी सारी यहाँ से निकल रही है, बट थोड़ा सा उन्होंने ऊपर से जोड़ दिया इसको, ठीक है। अगर क्लिक करूँ SVG प्लस D1 तो ठीक है, ये यहाँ से और ऊपर, ये देखो ये निकलता हुआ दिखा, ये यहाँ से जोड़ा, ये हमारा आ गया डायगोनल ब्रांच में जोड़ दिया इन्होंने, D1, D2, D3, ठीक है, ये हो गया। और फिर हम SVG to RPDA करें तो हमारा राइट साइड से, ये देखो यहाँ से जोड़ा, ये राइट साइड है, राइट साइड से सीधा हमने पकड़ लिया, इन्होंने फिर जाके ये जा रहा है, ये हमने फिर जाके जा रहा है, फिर हमने इसको यहाँ से, ये देखो चमक रहा है, जो चमक रहा है मतलब वो स्टंट, मतलब उसको ग्राफ्ट किया गया, उसको जोड़ा गया अलग से लाके, तो इसीलिए इतना हाईलाइट हो रहा है। अब हम कोन्स पे आ जाते हैं। कोनस जो होती है, ये देखो ऐसे निकलेगी, ये निकली, ये सीधा इधर की तरफ जा रही है, ठीक है, ये LED से ही इधर की तरफ निकलेगी। अब मैं दिखाता हूँ, LED दिखाता हूँ पहले। तो अगर हम LED की बात करें, नॉर्मल LED अगर कहाँ से शुरुआत हुई है, तो नॉर्मल LED जो है वो यहाँ से, पहले जो LED जो थी वो यहीं से निकली थी, ये निकली थी, ये यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, ये नॉर्मल जो पहले वाली थी, बाद में ग्राफ्ट करके उन्होंने जोड़ा है, यहीं से फिर इन्होंने यहाँ से घुसाया है, देख रहे हो, इसको ये बंद हो गई थी, फिर यहीं से इन्होंने करके इसको बड़ा किया है, इसको, ये देखो पुरानी वाली थी, अब उसके अंदर वो नई वाली को जोड़ दिया, उसके अंदर ले जाके उसी को जोड़ दिया, ठीक है। अब हमारे LED है, उसके बाद हम LED से कि मैंने कोन्स दिखा रहा था, अब देखो सेम वही है। अब जैसे ये उसका ग्रूव था, ये कोनस निकल रही है हमारी, ठीक है, ये कोन्स है, ठीक है। और ये RCA जो राइट साइड चल जाएगी, ठीक है, ये राइट साइड गई, राइट साइड गई, ये राइट साइड चली गई, RCA से ही हमारी क्या निकलती है, PD और PLV निकलती है। जैसे हमें पता लगना चाहिए कि हमारे आज के इंडिया मतलब 99% मतलब 98% लोगों का हमेशा राइट डोमिनेंट होता है। राइट डोमिनेंट का मतलब आपने सुना होगा ना कई बार कि पेशेंट राइट डोमिनेंट है, लेफ्ट डोमिनेंट है। मतलब राइट डोमिनेंट का मतलब होता है कि कई बार को डोमिनेंट होता है। कई बार आपने ये वर्ड सुने होंगे कि राइट डोमिनेंट क्या होता है, लेफ्ट डोमिनेंट क्या होता है, को डोमिनेंट क्या होता है। राइट डोमिनेंट का बेसिकली मतलब होता है कि अगर राइट से जिस साइड से भी PD और PLV निकलती हैं वो उसको वो एरिया को डोमिनेंट मान लिया था कि ये एरिया उस हार्ट में डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, डोमिनेट का मतलब आपको पता ही है, डोमिनेशन मतलब वो रूल कर रहा है। तो ये हमेशा हमारे मतलब 90% लोगों का
क्या कहते हैं, राइट डोमिनेंट होता है, कुछ परसेंट लोगों का लेफ्ट डोमिनेंट होता है, एक 4-8-10% लोगों का। और ना इसके अंदर ना ध्यान रखना है कि ना एरिया ऑफ कवरेज जो होगा ना वो पूरा बड़ा रहेगा, मतलब पूरा चेस्ट लेना है, ठीक है। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं होगा कोरोनरी के लिए, हम जो कोरोनरी जो स्टार्ट करते हैं वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोरोनरी जो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक लेते हैं, बट इसके अंदर ऐसा नहीं होता। जब CABG लेते हैं ना पूरा हार्ट मतलब पूरा चेस्ट वॉल कवर करने, तो पूरा चेस्ट लेना होता है, ठीक है, तभी हम देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। पूरा देखो हमने ऊपर तक ले रखा है, यहाँ से लेके पूरा टिल एंड तक, ठीक है। LCX देख लिया था आपने, इसका OM1 OM2, ये देखो ऑब्ट्यूस मार्जिनल, ठीक है, ये LCX पे गए, ठीक है। LCX इधर से निकले, उसके ये LCX इधर गई, उसकी ब्रांच OM1, ये देखो ये LCX, इसकी OM1 OM2, ये OM1, ठीक है, इसी से ब्रांच निकल गई ये LCX से, ठीक है। और ये हमारी सेप्टल ब्रांच थी, ये हमारी LED थी, और ये हमारी लीमा 2 LED है, देखो ये लास्ट तक गए, ये लीमा 2 LED पूरा वो हो गया। और ये जो अगर ये जो हमारी थी ये SVG, ये RC, ये कोनस है, इधर से जो निकलेगी इधर देखो, ठीक है, जो इन्होंने ये जोड़ रखी थी, ये जो हमारी ये SVG2 RPD है, टिल एंड तक गई, ये RPD है, ये RC है, ठीक है, ये RC होगी, ये हमारी RCA है, ठीक है। बस ठीक है, एंड करें इसको। अब आपको ओवरव्यू पता चल गया होगा कैसे क्या रहता है, क्या कैसे काम करती हैं चीज़ें, ठीक है। और तो कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ऐसे दिखता है, पूरा एरिया इसका बड़ा सा लेना है, ठीक है, पूरा बड़ा सा एरिया लेके ऐसे से ट्रेस करना है। कोरोन सेगमेंटेशंस में जाके, सेगमेंटेशन में ऐसे ट्रेस होने के बाद ऐसे आप ट्रेस कर लोगे तो ऐसे से दिखेगी, फिर आपको अपने नाम देने पड़ेंगे, ये आपका ये आएगा था, ठीक है, ये ऐसे दिखता है अच्छा सा, ठीक है। कोई डाउट्स रहेंगे तो मुझे बताना, और भी तो हम इस पर क्लियर कर देंगे आपके डाउट, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, ठीक है। मेरी तरफ से तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा मैंने छोड़ा है, सब कुछ अच्छे से बता दिया आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू।